युगों पहले भागीरथी जी के अखंड तपस्या के परिणाम स्वरूप मां गंगा का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ था। गंगा की महिमा किसी से छुपा हुआ नहीं है और हर कोई इनकी पवित्रता को समझता है, जानता है। और आज हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के इसी पवित्रता के प्रभाव को, कि कैसे ये देवगुरु बृहस्पति गंगा जल के समान पवित्रता रखते हुए आपके किसी विशेष कार्य की पूर्णता की ओर आपको अग्रसित करता है। इस बात को हम समझने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान से ठीक इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पवित्रता रखती है। अर्थात वो स्थान सदैव जीवित रहता है। कितना भी यदि मुश्किल समय हमारा चल रहा हो, वो स्थान कभी भी मर नहीं सकता। अर्थात उस स्थान पर जागृति बनी होती है। आज हम इसी बात को समझने वाले हैं कि गुरु देवता स्वयं गंगा के समान पवित्रता रखते हैं अपने अंदर, और उनका जो दृष्टि है, उनका जो प्रभाव है, वो जिस जिस स्थान पर पड़ता है वहाँ हमें समृद्धि और जागृति की प्राप्ति होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके 12वें घर पर 1 मई सन 2024 से प्रभावी बने हुए हैं और पूरे के पूरे 14 मई 2025 तक रहेंगे। अनेक वीडियो आपने देखी होंगी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को समझने के लिए। भाई 12वें घर पर गए हैं, आपके अंदर स्वयं एक आध्यात्मिकता को जागृत करेंगे। 12वां घर मेरे ध्यान का है, मेरी मेडिटेशन का है। उस ध्यान के द्वारा एक विशेष कार्य की जागृति भी आप अपने अंदर होते हुए देखेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के पास टोटल 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां ज्योतिष में मान्यता प्राप्त है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास विद्यमान है, लेकिन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति हैं जिनके पास 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 12वें घर पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5। इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। पहले हम इसी पंचम दृष्टि को समझते हैं, फिर 9वीं दृष्टि पर चर्चा करेंगे कि इनका प्रभाव क्या होगा और किस उपाय के माध्यम से इस गुरु के गोचर को एक सर्वश्रेष्ठ गोचर बनाया जा सकता है। धन की राशि पर आए हैं। यदि प्रचुर हमको धन चाहिए, बहुत बड़ा हमारा आर्थिक लक्ष्य है, तो ये गुरु का गोचर हमको दिला सकता है, क्योंकि धन की राशि पर देव गुरु का आगमन हुआ है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है 12वें घर पर, 12वें घर से। यदि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की आप योजना बना रहे हैं, चाहे आपके व्यापार को आप नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं, बहुत बड़े व्यापार की आप जागृति कराना चाह रहे हैं, इससे अच्छा प्रभाव नहीं हो सकता। गंगा जल के समान जो पवित्रता वाली दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव को हमेशा जागृत बना करके रखेगी। एक ऐसे औषधि के रूप में इसे आप मान सकते हैं जो औषधि मेरे तमाम परेशानियों को दूर करा जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव मेरे शांति का होता है। गुरु की दृष्टि है, अर्थात शांति कायम होगी। कोई मानसिक अशांति से हम गुजर रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर को लेकर के हो सकता है, तो चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है, मुझे मानसिक शांति प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव मेरे प्रॉपर्टी का होता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि से संबंधित यदि कोई कामनाएं हैं, वो कार्य हमारा पूर्ण होगा। माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है, एक ऐसे घर की कल्पना आप जो कर रहे हैं, उस कल्पना को ये साकार करते हैं। यही है गुरु देवता जो भाग्य के कारक माने गए हैं। 2 नंबर की राशि पर है, स्थिर राशि पर है। इस कारण से इस समय पर प्रॉपर्टी आपके स्थिर रहेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, इससे बेहतर कोई गोचर आपके लिए निकल करके सामने नहीं आएगा। यही स्थान हो गया जो मेरे स्वयं के ज्ञान का होता है, और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति है। इनकी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, अर्थात मेरे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा। किस चीज को लेकर के ज्ञान बढ़ेगा, तो 2 नंबर की राशि पर है। 2 नंबर अर्थ है, हमारा धन है, तो धन को लेकर के आपका ज्ञान बढ़ेगा। यदि घर को बनाने को लेकर के या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम के लिए हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, देवगुरु बृहस्पति वहां व्यवस्था कराएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरु की दृष्टि है, वहां पर मुझे शांति प्राप्त होगी। नेम फेम चाहिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जो विद्यार्थी शिक्षा में है, उन शिक्षाओं में उन्हें सफलता दिलाने के लिए इससे अच्छा गोचर नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है।
ये भाव वास्तव में देखा जाए तो संरक्षण का भाव हो गया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब देखेंगे तो पंचम भाव हमें किस चीज को दिखाएगा, वो स्थान दिखाता है मेरे पूर्व के पुण्य को अर्जित कराता है। अर्थात चतुर्थ भाव कोई शांति समय को आप महसूस करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके जो पूर्व में आपने पुण्य किया है उस पुण्य को निकाल करके आपको दिला जाएंगे। अब इनकी नौवीं दृष्टि को समझ लीजिए, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9। अब इनकी नौवीं जो दृष्टि है वो सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मेरे रुकावट, मेरे परेशानी, डिप्रेशन, तनाव इत्यादि का स्थान होता है, जहाँ पर गुरु की पवित्रता आ गई। अर्थात कोई डिप्रेशन चल भी रहा है, उस डिप्रेशन से मुझे मुक्ति मिलेगा। कोई तनाव चल रहा है, चाहे वो पारिवारिक तनाव ही क्यों न हो या आर्थिक तनाव ही क्यों न हो, उस तनाव से मुझे मुक्ति मिलेगा। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है। ये स्थान गुप्त कार्यों का होता है, ये स्थान गुप्त शक्तियों का होता है। आपका संबंध गुप्त शक्तियों से बनेगा। अर्थात कोई ऐसा ऑकल्ट साइंस, कोई स्पिरिचुअल भावना आप जागृत इस समय पर आपका हो सकता है। यदि आप रिसर्चर हैं तो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है, आप रिसर्च क्षेत्र में एक विशेष सफलता को अर्जित कर सकते हैं। आप राइटर हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये पूरा साल आपके लिए अनुकूल होगा। और ये अभी तक नहीं बल्कि 2025 के मई महीने तक ये प्रभावी होगा। अब यही स्थान मेरे परिवर्तन का स्थान है। गुरु बैठे हैं बदलाव के स्थान पर और स्वयं परिवर्तन के स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, वो जो कि भाग्यवर्धक दृष्टि है। नवम दृष्टि को देखिए, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव मेरे भाग्य का, मेरे किस्मत का होता है। और जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है अर्थात कोई चेंज, कोई बड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या खराब होगा? नहीं, बल्कि गुरु की दृष्टि सदैव शुभ परिवर्तन हमको दिला जाता है। एक गंगा जल के भांति पवित्रता आपके अष्टम भाव पर देखने को मिलेगी। कोई ऐसा मनी हमें प्राप्त हो सकता है जो अनअर्न मनी हो, जिसके लिए मैंने अधिक प्रयास नहीं किया हो, वो पैसा मुझे मिल जाए। बहुत बड़े धन लाभ की प्रचुरता यदि देखना चाहते हैं, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है, वही 12वें भाव से बना हुआ है। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या विदेश में रहते हैं या आयात निर्यात संबंधी आपका काम है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको एक भरपूर भरोसा देकर के जाते हैं कि मैं इस ट्रांजिट पे आपको सफलता दिलाऊंगा। भाई, कोई ग्रह जब एक्टिवेट होता है तो वास्तव में उस ग्रह के कारकत्व की वृद्धि होती है। अर्थात गुरु की वृद्धि हो गई है 12वें घर पर। यदि हॉस्पिटल संबंधी परेशानियां चल रही थी तो अब गुरु देवता यहाँ पर आ गए हैं। गुरु के पास ज्ञान है, गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अंधकार नहीं होता, और इसीलिए हम किसी गुरु के शरण पे जाते हैं। और यही गुरु हमारे 12वें घर पर आए हैं, तो चिकित्सालय संबंधी व्यय से हमें मुक्ति दिलाएंगे। बहुत अधिक खर्चे बने हुए हैं, बहुत, यदि हमने धन तो कमाया लेकिन खर्चों में अधिकता बनी हुई है, देव गुरु बृहस्पति 12वें घर पर है, उस खर्चों में मुझे नियंत्रण प्राप्त होगा। क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या इस देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को और अच्छा बनाया जा सकता है या इससे और अधिक हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं? तो सीधा समझिए, 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। इस समय पर हॉस्पिटल या चिकित्सालय संबंधी यदि आप कार्य करते हैं आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा हॉस्पिटल या चिकित्सालय में जाकर के कुछ पैसे जो वहाँ पर रोगी हैं, मरीज हैं, उनको जाकर के आप दान दे दीजिए। 12वां घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अर्थात आपको दान की जगह पर जाना है, क्योंकि ये अष्टम भाव जहाँ पर दृष्टि है वो गुप्त स्थान है और 12वां घर मेरे दान का होता है। कोई ऐसा दान कर दीजिए हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में, जो रोगी मरीज हैं उनके जीवन में काम आ जाए। किसी की दवा की व्यवस्था कर दीजिए। ये गुरु सदैव आपको सफलता कारक स्थिति पर रखेंगे। बड़े से बड़े विपत्ति को बचाने के लिए देवगुरु कारगर है। ईश्वर का यदि पर्याय हमको समझना है तो यही देवगुरु बृहस्पति ईश्वर के प्रतिरूप माने गए हैं। और जो 12वें घर पर आकर के निश्चय मानिए कोई बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस ग्रह से टकरा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। मान लीजिए गुरु बैठे हैं 12वें घर पर और यहाँ पर कोई ग्रह है, तो जिस ग्रह से ये टकरा रहे हैं, जिस ग्रह से के ऊपर से इनका ट्रांजिट हो रहा है, उसको हमें समझना है और उस संबंधी इवेंट सबसे ज़्यादा होंगे। मान लीजिए चौथे और 8वें घर में कोई ग्रह आपके बैठे हैं, तो किस ग्रह पर इनकी दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी के अनुसार ये पूरे के पूरे 1 साल के गोचर को आप इसका परिणाम आप जान सकते हैं। इस समय पर एक शुभता से परिपूर्णता से युक्त समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का एक अनुकूल समय है। इसका 100% लाभ जरूर लीजिए।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मिथुन राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।